ओके, तो हम आज के लेक्चर में देखते हैं कि एएम या जिसको डबल साइड बैंड फुल कैरियर कहते हैं, इसको जनरेट किन किन तरीकों से कर सकते हैं और क्या उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, पूरी वर्किंग देख लेते हैं। ठीक है, हमने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि हमारे पास इन जनरल दो मॉड्यूलेशन टेक्निक्स होती हैं जिससे हम लोग एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेटेड वेव को जनरेट करते हैं। एक कहलाता है स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर और एक टेक्निक होती है या एक डिवाइस होती है जिसको हम लोग कहते हैं स्विचिंग मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर आपको बताते हैं। व्हाट इज स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर? स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर में मैंने लास्ट लेक्चर में आपको ये बताया था कि एक डिवाइस होती है जिसको स्क्वायर लॉ डिवाइस कहते हैं या स्क्वायर लॉ कंपोनेंट कहते हैं। ये दिए हुए सिग्नल या दिए अप्लाइड सिग्नल का स्क्वायर करके दे देती है। ठीक है, तो ये हम अपने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत सारे सर्किट्स बना सकते हैं ऑप एम्प की सहायता से या और अन्य मल्टीप्लायर्स की सहायता से, जो कि गिवन सिग्नल का एम्पलीफाइड वर्जन दे सके। एम्पलीफाइड इन द सेंस कि इसको स्क्वायर कर सके, क्यूब कर सके एंड सो ऑन कर सके। फिलहाल हम लोग स्क्वायर लॉ डिवाइस की बात कर रहे हैं, तो हम लोग स्क्वायर वाले कंसेप्ट पे रहेंगे। ठीक, तो मैंने लास्ट लेक्चर में एक डायग्राम बनाया था, मैं उसको मॉडिफाई करता हूँ। वही चीज़ है, वो लास्ट में समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से दूसरे ढंग से बताया था। अभी मैं एग्जैक्ट डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्लॉक डायग्राम मैंने बनाया है। स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर, सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक मैसेज सिग्नल एमटी और एक कैरियर सिग्नल सीटी, इनको एक एडर में भेजते हैं। ठीक है, ये एडर है। ठीक है, इसको समर भी बोल सकते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो एक नया सिग्नल मिलेगा, उसे हम लोग V1T कहेंगे। V1T को स्क्वायर लॉ डिवाइस से भेजेंगे तो V2T मिलेगा, लेकिन V1T और V2T के बीच का जो रिलेशन है वो इस स्क्वायर लॉ डिवाइस के फंक्शन पे डिपेंड करता है। तो माना हम सपोज कर रहे हैं कि V1T और V2T का जो रिलेशन है वो V2T इज इक्वल टू A टाइम्स V1T प्लस B टाइम्स V2T का होल स्क्वायर, V2T स्क्वायर, इस फॉर्म में है। ठीक है, तो यही है स्क्वायर लॉ रिलेशन है V1T और V2T का। V1T अप्लाइड सिग्नल और V2T ऑब्टेन्ड सिग्नल। ठीक, अब इस सिग्नल को हम लोग एक बैंड पास फिल्टर से पास करेंगे और हमें आउटपुट पे एएम सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, एएम का बेसिक्स आप सबको पता है। एएम के बेसिक्स को जानने के लिए आप प्रीवियस वीडियोस में जाइए, एनालॉग कम्युनिकेशन का एक प्लेलिस्ट है, इसमें आप प्रॉपरली देखेंगे तो आपको वेरी स्टार्टिंग मॉड्यूलेशन और फिर नीड फॉर मॉड्यूलेशन, ऐसे जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं, ग्रेजुअली बढ़ते हैं, वो सारे कुछ दिए हुए हैं, आप उनको फॉलो करिएगा। तो इसके आउटपुट पे एएम सिग्नल मिलेगा। ठीक है, किसके आउटपुट में? बैंड पास फिल्टर की। अब बैंड पास फिल्टर क्या होता है? फिल्टर कई तरह के होते हैं। ठीक है, यूजुअली कहा जाता है साधारणतया 5 तरीके के होते हैं। पहला होता है लो पास फिल्टर, दूसरा होता है हाई पास फिल्टर, तीसरा होता है बैंड पास फिल्टर, इसमें ऑर्डर आप चेंज कर सकते हैं, चौथा होता है बैंड स्टॉप फिल्टर या बैंड रिजेक्ट फिल्टर, और पांचवा होता है ऑल पास फिल्टर। ठीक है, तो ये 5 तरह के फिल्टर्स होते हैं। ठीक है, किस आधार पे इसका ये नाम पड़ा है? पास के आधार पे। अगर कोई फिल्टर सर्किट लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास कर दे रही है और बाकी सारे फ्रीक्वेंसीज को ब्लॉक कर दे रही है तो इसको लो पास फिल्टर कहेंगे। और इसी तरीके से हाई पास फिल्टर में अगर हायर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को वो फिल्टर सर्किट पास कर दे रही है, आउटपुट पे मिल जा रहा है, बाकी सारे लो फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को ब्लॉक कर दिया जा रहा है, तो हम कहेंगे वो हाई पास फिल्टर है। सिमिलरली बैंड पास फिल्टर क्या है? किसी पर्टिकुलर बैंड, एक पर्टिकुलर बैंड के अंदर लाई किए जाने वाले सिग्नल्स को ही सर्किट पास करे और बाकी जितने भी फ्रीक्वेंसीज हैं उसको ब्लॉक कर दे। तो अभी मैंने यहाँ पर एक बैंड पास फिल्टर का डायग्राम बनाया है जिसमें आपको दिख रहा है कि एक इस तरह का एक विंडो शेप का एक मैंने डायग्राम बनाया है। इसकी जो सेंटर फ्रीक्वेंसी है उसको FC रखा है, इसकी जो लोएस्ट कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको FC माइनस FM रखा है, और इसकी जो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है उसको FC प्लस FM रखा है। ठीक है, जनरली इसके गेन को हम लोग यूनिटी मान लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल सर्किट्स में उसका गेन एग्जिस्ट करता है, उसके गेन की कुछ वैल्यूज आती हैं। ठीक है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो यूनिटी है। गेन मतलब इसका जो एम्पलीट्यूड है, हम मान के चल रहे हैं कि इसकी वैल्यू कितनी है? 1। ठीक है, आपको फर्स्ट लेक्चर से क्लियर है, फर्स्ट लेक्चर से ही क्लियर होगा कि जो कैरियर की फ्रीक्वेंसी होती है वो FM की फ्रीक्वेंसी
या फिर हम ये कहें कि मॉड्यूलेटिंग सिग्नल की फ्रीक्वेंसी से बहुत बहुत बड़ी होती है। ठीक है, ये हमारी मजबूरी होती है। आप ये कंसेप्ट मैंने आपको डेवलप किया था, नीड फॉर मॉड्यूलेशन में इसका एक्सप्लेनेशन है, आप उसको देखिएगा। ठीक है, तो बट ऑब्वियस है कि एफसी का जो रेंज है, हम सपोज करें कि एफसी का रेंज अगर मेगाहर्ट्ज में है या गीगाहर्ट्ज में है, तो एफएम जो होगा कुछ किलोहर्ट्ज या कुछ हर्ट्ज ही हो। एफएम इज ऑलवेज लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट। मैसेज जो हमारे एग्जिस्ट करते हैं, जो भी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल्स एग्जिस्ट करते हैं, वो लोअर फ्रीक्वेंसीज में होते हैं, क्योंकि सारा का सारा सारी जो दुनिया है वो लोअर फ्रीक्वेंसी वाली दुनिया है। ठीक है, हम जो बात करते हैं ये सब कुछ लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ही होते हैं। ठीक है, हम जो पिक्चर देखते हैं वो भी लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स ही होते हैं। हाँ, उनको मॉड्यूलेट करने के लिए किसी बड़ी फ्रीक्वेंसीज पर कैरियर पर उसको सुपर इम्पोज करके सेंड किया जाता है, तभी बहुत तरह के मॉड्यूलेशन टेक्निक्स बनते हैं, जैसे AM, FM, PM एंड सो ऑन। तो यहाँ पर मैंने कंडीशन लिख दिया कि एफसी की वैल्यू एफएम से काफ़ी बड़ी होनी चाहिए। बैंड पास फिल्टर पे आके मैं रुक गया था। बैंड रिजेक्ट फिल्टर और ऑल पास फिल्टर कभी फ्यूचर में आपको समझा देंगे क्या होता है, क्योंकि इस फिल्टर पे एक प्रॉपर 1 या 2 या 3 लेक्चर्स भी इस पे बनेंगे। ठीक है, तो ये रिलेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, गिवन ब्लॉक डायग्राम के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं, एक्सप्रेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। V1t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, MT प्लस CT। V1t क्या हो जाएगा, MT प्लस CT, क्योंकि ये एडर है। ठीक है, जोड़ दिया इसने। और V2t क्या हो जाएगा, A टाइम्स V1t प्लस B टाइम्स V2t का स्क्वायर। ठीक है, हमने उसको ब्रैकेट सहित रख लिया यहाँ पे। ठीक है, अब कुछ नहीं करेंगे, A प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस ट्वाइस AB, वो करके हमने यहाँ पर एक्सप्रेस उसको एक्सपैंड कर दिया। और पहला जो ब्रैकेट है उसमें MT और CT की वैल्यूज, और दूसरे ब्रैकेट में भी MT और CT की वैल्यूज रखकर यहाँ तक ऑब्टेन कर लिए। ठीक है, यहाँ तक दिख रहा है सबको? बहुत ध्यान से, इसमें बहुत सारे टर्म्स आए हैं। ठीक है, पहला जो टर्म है ये लोअर फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट है। ठीक है, बहुत यहीं से क्लियर करिए, क्योंकि अभी हमने V2t ऑब्टेन किया है, और V2t अभी बैंड पास फिल्टर के अंदर जाना है अभी। ठीक है, और बैंड पास फिल्टर क्या करता है, एक पर्टिकुलर बैंड की फ्रीक्वेंसीज को ही पास करता है, बाकी ब्लॉक कर देता है। तो लो को भी ब्लॉक करेगा, हाई को भी ब्लॉक करेगा, एक पर्टिकुलर बैंड को पास करेगा। ठीक है, तो वो पर्टिकुलर बैंड क्या है यहां से क्लियर करते हैं। तो पहले हमें कंपोनेंट्स क्लियर होने चाहिए कि कौन कौन से टर्म कौन कौन से कंपोनेंट को बता रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया लो फ्रीक्वेंसी। एफएम आ गया। एफएम मतलब मैंने बताया मैसेज मॉड्यूलेटिंग लो फ्रीक्वेंसी। ये क्या है, कैरियर। ठीक है, तो कैरियर फ्रीक्वेंसी है। तो और हमने बैंड पास फिल्टर का जो डायग्राम बनाया है, इसमें आप देखिए कि कैरियर फ्रीक्वेंसी बैंड पास फिल्टर के रेंज में है, मतलब ये पास होगा। ठीक है, ये वाला पास नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही नीचे लाई कर रहा है, बहुत ही लोअर वैल्यू पे लाई कर रहा है। अगर एक्सेस पे आप देखें तो एफएम यहां पे है, यहां कहीं। ठीक है, एफएम यहां है, तो ये पास नहीं होगा, ये पास हो जाएगा। ठीक है, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखें तो इसको कैसे देख सकते हैं हम लोग, कॉस स्क्वायर 2 पाई FMT। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला सबको पता है, ये नॉन लीनियर है, स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, या 2 कॉस 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिखा सकता है। ठीक है, और कुछ नहीं लिखा जा सकता, ये यही है। बाकी जो एंगल बाई 2 के फॉर्म में भी लिखते हैं, लेकिन उसकी जरूरत नहीं। ठीक, तो 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 यहाँ आ जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहे हैं 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा। थीटा का मतलब हो जाएगा 2 पाई FM इंटू टी डिवाइडेड बाई 2। अब जरा इसको देखिए, ये इसमें भी क्या टर्म आ रहा है, 4 पाई FM। 4 पाई FM, और यहां पे देखिए कितना आ रहा था, 2 पाई FM। इसका मतलब है कि FM का कंपोनेंट इसमें भी है, और FM का ही जस्ट थोड़ा सा डबल। FM मान लीजिए 400 हर्ट्ज है, तो 800 हर्ट्ज हो गया। तो ये इसमें क्या है, 800 हर्ट्ज है। लेकिन हम अभी, हमारा बैंड पास फिल्टर कहाँ है, हमारा बैंड पास फिल्टर इधर है, कैरियर फ्रीक्वेंसी, हायर फ्रीक्वेंसी पे। इसका मतलब ये पूरा कंपोनेंट भी पास नहीं होगा। ठीक है, इतना क्लियर? ये भी क्या हो जाएगा, ब्लॉक हो जाएगा। ऐसे क्लियर करिए
पहला वाला ब्लॉक हो गया, दूसरा वाला पास होगा, तीसरा वाला ब्लॉक हो जाएगा। अच्छा, इसमें आप देख रहे होंगे एक 1/2 भी आ रहा है, तो 1/2 1/2 1/2 मतलब एक कांस्टेंट, कांस्टेंट मतलब डीसी, और डीसी तो और छोटा होता है, डीसी तो मतलब जीरो फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब है कि ये पूरा का पूरा टर्म ब्लॉक कर दिया बैंड पास फिल्टर ने। आते हैं उसके बाद के टर्म में। इसमें क्या है, इसमें इस टर्म पे ध्यान देंगे आप लोग, तो क्या लिखा है, 2 इंटू बी इंटू वी एम इंटू वी सी कॉस 2 पाई एफ एम टी इंटू कॉस 2 पाई एफ सी टी। तो 2 कॉस ए कॉस बी का अगर फॉर्मूला लगाएं आप लोग, तो कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ठीक है। आई थिंक यही होता है, जो भी होता हो साइन के टर्म में होता है, 2 कॉस ए कॉस बी, कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तो कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी करेंगे, यही होगा। तो इससे क्या मिलेगा आपको बताइए, एफ एम प्लस एफ सी एक टर्म, और एफ एम माइनस एफ सी या एफ सी माइनस एफ एम एक टर्म मिलेगा। अच्छा, कॉस चूंकि इवन का सिग्नल है, तो एफ एम माइनस एफ सी करिए या एफ सी माइनस एफ एम करिए, उसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बिकॉज कॉस इज एन इवन सिग्नल, ठीक है। तो ये वाला टर्म आप बताइए कि पास होगा कि ब्लॉक होगा, ठीक, क्या होगा, क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें क्या आ रहा है, एफ सी प्लस एफ एम और एफ सी माइनस एफ एम। और यहाँ पे देखिए मैंने इस बैंड पास फिल्टर में एफ सी माइनस एफ एम और एफ सी प्लस एफ एम दिखाया है। ये जो है, ये यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी यहाँ लाई करती है ये, ठीक है, ठीक। तो ये फ्रीक्वेंसी और ये फ्रीक्वेंसी इस बैंड के अंदर है, और अगर बैंड के अंदर है तो ये पूरा का पूरा सिग्नल पास हो जाएगा, ठीक है। तो बैंड पास फिल्टर इसको पास कर देगा, ठीक। अब आते हैं आखिरी टर्म पे। आखिरी टर्म क्या है, b इंटू वी सी स्क्वायर कॉस स्क्वायर 2 पाई एफ सी टी। बट ऑब्वियस है कि जब आप इसको कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2 करेंगे, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, b वी सी स्क्वायर 1 माइनस कॉस 2 इंटू 2 पाई एफ सी टी बाई 2, ठीक है। तो इसमें भी एक डीसी का टर्म आ रहा है, कुछ कांस्टेंट आ रहा है, और इसमें अब आप देखिए 2 इंटू 2 पाई का मतलब हो गया 4 पाई, ठीक है, 4 पाई। तो इसका मतलब हो गया कि हम लोग और 4 पाई एफ सी, इसका मतलब अगर हम एफ सी पे यहाँ पे एफ सी एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये वाला टर्म आगे की फ्रीक्वेंसी है, हायर फ्रीक्वेंसी है, और हायर फ्रीक्वेंसी को भी ये ब्लॉक करता है। तो बैंड पास फिल्टर क्या करता है, हायर फ्रीक्वेंसीज को भी ब्लॉक करता है, लोअर फ्रीक्वेंसी को भी ब्लॉक करता है, एक बैंड के सिग्नल को ही पास करता है, ठीक है। तो इसका मतलब हो गया कि ये पूरा का पूरा टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी पास नहीं होगा। तो बचा क्या आपके पास, बचा आपके पास ये टर्म एंड ये टर्म, ठीक है। इसको लिख दिया जाए, इसको लिखेंगे क्या आ जाएगा, तो हम कहेंगे आफ्टर पासिंग थ्रू बैंड पास फिल्टर वी गेट, क्या मिलेगा, SAMT क्या हो जाएगा, SAMT विल बी इक्वल टू, अच्छा इन दोनों में से कॉमन ले लें, VC दिख रहा है, VC कॉमन है, ठीक है, और क्या कॉमन है, cos 2 पाई एफ सी टी कॉमन है, तो ले लेते हैं, VC कॉमन ले लीजिए, और यहाँ लिख लीजिए cos 2 पाई एफ सी टी, ये कॉमन ले लीजिए, क्या बचेगा देखिएगा, cos 2 पाई एफ सी टी, क्या मिलेगा, A प्लस यहाँ से क्या मिलेगा, 2BVM, और क्या बचा, cos 2 पाई एफ एम टी, cos 2 पाई एफ एम टी, ठीक है, ठीक है। तो ये हो गया आपका AM सिग्नल, ठीक है। और हमने आपको बताया था कि AM सिग्नल को इसी फॉर्म में लिखते हैं, VC प्लस एम टी कॉस 2 पाई एफ सी टी। कुछ कांस्टेंट के टर्म्स हैं, तो हम इसको अगर 1 मान लें, अगर इसको अज्यूम नॉर्मलाइज कर दें, तो ये एक AM सिग्नल का एक्सप्रेशन आ जाता है। तो इस तरह से एक AM सिग्नल ऑब्टेन करने के लिए हम स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर की सर्किट का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें मेनली एक एडर, एक स्क्वायर लॉ डिवाइस और एक बैंड पास फिल्टर लगता है। और जब इसको सॉल्व करते हैं और एक कंसेप्ट यूज़ करते हैं बैंड पास फिल्टर का, कि वो कौन से फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट्स को पास करेगा, किन किन को ब्लॉक करेगा, बिल्कुल ध्यान से, सारा खेल इसी लाइन का है। तो इस लाइन को आप दोबारा से सुनिएगा,
तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो क्या रहा है, बैंड पास फिल्टर क्या कर क्या रहा है। ठीक है, बैंड पास फिल्टर FC माइनस FM से लेके FC प्लस FM के बीच की जितनी फ्रीक्वेंसीज है उसको पास करेगा और बाकियों को ब्लॉक कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा AM सिग्नल जनरेट होता है। ठीक, अब इसके बाद का जो मॉड्यूलेटर है उसको क्या कहते हैं, स्विचिंग मॉड्यूलेटर। तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर में हम लोग ऐसी ही सर्किट का यूज करते हैं, बट स्क्वायर लॉ डिवाइस की जगह वहां हम क्या यूज करते हैं, स्विचिंग डिवाइस यूज करते हैं। और इन जनरल वहां पर हम डायोड या ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो स्विचिंग मॉड्यूलेटर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। आज के लेक्चर में स्क्वायर लॉ मॉड्यूलेटर। ओके, थैंक यू।